नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है। साथ ही साथ बुद्धि के स्तर को, भाषा शैली सुंदर है, बुद्धि का स्तर सही है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, आपके जीवन में आप जो है यह सम्मान प्राप्त करती रहेंगी। ये सब इस कनिष्ठा उंगली के गुण जो हैं वो पूरी तरीके से आपके पास मौजूद हैं। अब बात करता हूँ आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है, और यश मान सम्मान की उंगली यहाँ पर यदि कुल मिलाकर देखें तो जो प्रथम पर्व है उस पर बहुत काट पीट है। यानी कि कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि जो सूर्य की उंगली होती है और उसका पहला पर्व जो है वो रोगों के लिए जाना जाता है। इस पर बहुत ज़्यादा काट फाट है। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य के रूप में, साथ ही साथ मानसिक टेंशन के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट डिसीज के लिए ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अब बात करूंगा आपकी शनि की यहाँ पर उंगली के बारे में। शनि की उंगली और उसके भी फर्स्ट पर ही यहाँ पर कट के निशान ज़्यादा मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर के धन की स्थिति ज़्यादा खराब नहीं। कुल मिलाकर के यहाँ पर भी शनि की उंगली में भी रोग के प्रति, यानी नाड़ियों का दर्द का रोग, घुटनों का दर्द, इस तरह के रोग आपको आगे परेशान करने वाले हैं। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके सीधा हृदय रेखा के आपकी तर्जनी उंगली के बारे में। तर्जनी उंगली यहाँ अनुकूलता से थी, थोड़ा सा कह सकते हैं हल्के हल्के स्क्रैचेज हैं। तो बस ये है कि भाई अपने खान पान का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बस इतना भर कह सकते हैं। बाकी पति से सहयोग है, किसी प्रकार की कोई टेंशन वाली बात यहाँ नज़र नहीं आती। बात कर लेते हैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत अच्छे ज्ञान के लिए, जहाँ आपके पास उंगली थी तो यहाँ सहयोगी रेखाएं जब खड़ी हुई होती हैं तो आपके पास धन के आगमन निश्चित रूप से बने रहते हैं। यहाँ कुछ रेखाएं जब जाकर के बुध के पर्वत पर चढ़ने की प्रयास करती हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो धन है वो निरंतर रूप से एक तरह से खाली होता जा रहा है, ऐसा स्थिति को दर्शाता है। साथ ही साथ संतान के सुख में कुछ कमी को दर्शाता है। अब मैं बात करूंगा हृदय रेखा के पर्वत की। हृदय रेखा का पर्वत हृदय पर्वत, बिल्कुल यहाँ सूर्य का पर्वत एकदम यहाँ पर कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा यहाँ वो रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली हैं और पर्वत दबा हुआ है। तो जैसे मैंने ऊपर से कहा, और ऊपर से निकल कर के जब पर्वतों से रेखाएं आती हैं, जैसे जैसे पर्वत पर रेखाएं चढ़ती हैं या उतरने लगती हैं तो ये उस क्षेत्र से रोगों को बढ़ाती हैं। तो जहाँ उंगली ने बताया कि थोड़ा हार्ट से सावधानी बरतें, वहीं आपके यहाँ पर सूर्य पर्वत की रेखाओं ने भी बताया। चलिए एक और पर्वत की बात कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व और धन के पर्व पर खड़ी हुई बहुत सारी रेखाएं, यानी कि आपके जीवन में अभी आपके पास जीवन में अंत समय तक भी आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे। ये जरूर है कि एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं तो जो धन की स्थिति है वो बनने के बाद भी आपके पास में उसका खर्च भी लगातार बना रहता है। अब मैं बोलूँगा यहाँ पर बात आपकी बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्वत यहाँ ज्ञान के लिए जाना जाता है। यहाँ ज्ञान के लिए ये जो रेखा यहाँ बनती हैं, ये रेखाएं बहु रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर आपको मकान दिलाएंगी निश्चित रूप से। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी कोई रेखा दिखाई नहीं पड़ती जिसके द्वारा आप ज्ञान के द्वारा धन का अर्जन कर सकें। तो इस प्रकार की रेखाएं पर्वत यहाँ पर अनुकूल रूप से हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ा यहाँ, क्योंकि बृहस्पति दो चीज़ का कारक होता है, जो घटना घट गई उसको तो आप कोई रोक नहीं सकते, लेकिन ये पति के कारक का रूप में माना जाता है, यानी कि पति से सहयोग की बात। इसके बाद मैं हृदय रेखा पर चलता हूँ। तो जैसे ही हृदय रेखा को चलता हूँ तो शुरू में दीप, फिर यहाँ पर दूसरा दीप, फिर यहाँ पर तीसरा दीप, और इसके बाद में छोटे छोटे दीप इस रेखा के ऊपर बने हुए हैं। यानी इस प्रकार के दीप को यदि देखें तो ये बेलदार रेखा जब बन जाती है हृदय रेखा तो बहुत मन द्रवित होता है, अंदर से कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है, और हृदय के रोगों को यहाँ पर ये रेखाएं दिखला भी रही हैं। आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। ऐसा भी संभव है कि हो चुका हो या बिल्कुल उसके आसपास आप गुजर रही हैं, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कोलेस्ट्रॉल का, आपने बीपी का, हार्ट के रोगों का। इस प्रकार के इंडिकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ अच्छे दिखलाई नहीं पड़ रहे। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधी
आपके यहाँ मंगल पर्व की। मंगल पर्व जहाँ शासकीय रेखाओं के रूप में जाने जाता है, ईश्वर कृपा यह है कि आज भी आपकी कार्य करने की क्षमता में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। ये एनर्जिक रेखाएं होती हैं जो आपके अंदर साहस भरती रहती हैं। तो ये अच्छी रेखाएं आपके पास में आज भी बनी हुई हैं, ये अपने आप में उत्तम फल को बताती हैं। अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व की। ये द्वितीय मंगल पर्व और जब जाकर के ये क्रॉस से और साथ ही साथ ये रेखाएं कुल मिलाकर डाउनफॉल की तरफ जाती हैं, तो ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो मंगल पर्वत पर झगड़े झंझट को दिखला रही है। बहुत अच्छा संकेत मिला इनके खास से। यदि इनके नाम से कोई प्रॉपर्टी है तो ये जो खड़ी हुई 4 रेखाएं मैंने ऊपर बताई हैं, ये वो रेखाएं हैं जब तक वो प्रॉपर्टी में यदि मुकदमा लड़ रही हैं तो जब तक वो जीत दर्ज नहीं होंगी, जब तक ये रेखा यहाँ से ख़त्म नहीं होंगी। और बहुत जल्दी ये जीत दिलाने वाली रेखाओं के रूप में ये रेखाएं खड़ी हैं। साथ ही साथ यदि इनके नाम से कोई ज़मीन है तो उस ज़मीन का लाभ भी मिलने वाला है, यानी कि वो बहुत जल्दी में जल्दी रेखा मिलनी है। ऐसी स्थिति जब होती है तो बहुत ज़्यादा, अगर जिस समय मैं ये रेखा देख रहा हूँ उससे अगर लगाऊँ तो बहुत जो मैक्सिमम होता है वो 9 महीने और बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो 2 साल होता है। तो कुल मिलाकर के ये रेखा यहाँ बहुत अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर मुझे मौजूद मिला। साथ ही साथ आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो बहुत ज़्यादा पीड़ाओं से भरी हुई है। इसमें बहुत एक दूसरे को काटने वाली छोटी छोटी रेखाओं के रूप में भी रेखाएं हैं। तो मानसिक टेंशन है, लेकिन साहस कितना ज़्यादा है इनका, ये बुद्धि रेखा इनकी बताती है। यानी ये वो महिला है जो अपने साहस को किसी भी कीमत पर छोड़ती नहीं है और ये किसी से भी टकराने का बल रखती हैं। तो ये एक बहुत सुंदर रेखा इनके हाथ के अंदर मिली। इसका थोड़ा सा हो सकता है इनके पति को भी कभी कभी ऐसा लगता हो ये बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा साहसी है, तो हो सकता है कभी कभी पति से भी ये लड़ बैठती हो। तो इस प्रकार का ये इनकी बुद्धि रेखा का यहाँ पर निर्णय। अब बात करूँगा इसके बाद में सीधा मैं आपकी यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत बहुत सारी रेखाओं से, हल्की हल्की रेखाओं से खड़ी है, यानी चिंता इनको भी रहती है, मानसिक टेंशन इनको भी रहती है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ से सहयोगात्मक रेखाओं के रूप में ये रेखा इनके पास हैं। अपनी हिम्मत के बल पर ये अपने आप को बनाए रखती हैं। तो बहुत सुंदर रेखा ये मिल गई कि भले ही रोग कितना मिले, लेकिन इनमें जीतने की पावर बहुत ज़्यादा इनके पास में मौजूद है। अब बात करूंगा मैं भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, भाग्य रेखा उसी व्यक्ति के हाथ में बनती है, इसमें कोई वो अतिशयोक्ति की बात नहीं, कोई बुरी मानने वाली बात नहीं। जब भाग्य रेखाएं किसी के हाथ में बन जाती हैं तो वो व्यक्ति जिस घर में पैदा हो जाए, अगर वो कमाए या ना कमाए, परंतु उसके हिसाब से पूरा का पूरा घर रोटी खाता है। तो इनके हाथ में वो रेखाएं नहीं हैं कि इनके भाग्य से सब कुछ बनता चला जाए, ऐसा इनके हाथ के अंदर नहीं है। तो ये कुल मिलाकर सामान्य रेखा इनके हाथ के अंदर हैं, जिनके भोग से सिर्फ ये अपना जीवन भर भोग करती हैं। यानी ये तो खुद भी दूसरे के भाग्य से खा रही हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी यहाँ मंगल रेखा की। इनकी मंगल रेखा छोटे रूप में यहाँ मौजूद थी, जो आपके जीवन में जिसने सिर्फ 45 वर्ष तक आपका साथ दिया। साथ ही साथ आपकी रेखाएं इतनी ज़्यादा यहाँ टूट कर के चली हैं, ये अपने आप में यहाँ पर जाकर शुरू से यहाँ टूटी हैं, फिर यहाँ से इस तरह से ये स्थान परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं। बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन हो गया हो इनके जीवन में, लगभग 35वें वर्ष में 32 से 35 के बीच में बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन हो गया हो। साथ ही साथ आयु रेखा के रूप में जब मैं रेखा को पढ़ता हूँ तो अभी ये यहाँ पर 68 से 70 वर्ष की आयु रेखा दिख रही है। आगे भी आयु रेखा बढ़ती रहती हैं, किसी भी प्रकार से चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के इनका सारा हाथ, सारी रेखाओं, सारे पर्वतों को मैंने पढ़ा। अब शुक्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्वत यहाँ संसाधन के हिसाब से ठीक है, जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो आपके पास इस संसाधन से यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए, मैंने आपकी सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों के बारे में बताया। अब मैं कुछ बताना चाहूँगा। सिर्फ मुझे आपके रोग की चिंता है पूरे हाथ के हिसाब से, और उसको बनाने के लिए मैं आपको एक पूजा बताने वाला हूँ, बहुत शानदार। आपको सिर्फ और सिर्फ इस उंगली के अंदर तो एक बेहतरीन सा मूंगा पहनना है,
पहन लीजिए। आपको बजरंगबली की कृपा से कोई भी रोग टच भी नहीं कर सकता। तो यहाँ एक तो आपको ये करना है। साथ ही साथ अपनी पूजा में रोज़ाना आपको आदित्य हृदय स्रोत, सूर्य की पूजा होती है, आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए। और अपने घर के अंदर आप जो है रोज़ाना देवी कवच भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों पूजा करें और जीवन में सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।